दोस्तों, जब भी दुनिया में सबसे बड़े जहाज की बात आती है तो हमारे मन में टाइटैनिक शिप का नाम जरूर आता है, जो कि 17 मंजिल बिल्डिंग से भी ऊंचा था। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा जहाज अपनी पहली यात्रा में पानी में कैसे डूब गया। ये नेचुरल घटना थी या इसके पीछे कोई कारण था? आखिर क्या हुआ था उस दिन जिस दिन टाइटैनिक डूबा था? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था और वह उस समय इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज थी। टाइटैनिक जहाज को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों के साथ मिलकर बनाया गया। फिर 26 महीने में यानी 31 मई 1911 में बनाकर इसे तैयार कर दिया गया। हालांकि इसके निर्माण के दौरान 250 से ज़्यादा लोगों को चोटें आई थी और 2 लोग मारे भी गए थे। दोस्तों, ये जहाज इतना बड़ा था कि इसके आज के समय में 3 फुटबॉल स्टेडियम आसानी से आ जाते हैं। और जिन दिन यह बनकर तैयार हुआ था यानी कि 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए लाख से ज़्यादा लोग आए थे। इसके बाद इसके डेकोरेशन और चिमनियां बनाने का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा और इसी महीने इसे अपनी पहली यात्रा के लिए भी जाना था, जो कि इसकी आखिरी यात्रा भी थी। दोस्तों, इसमें लगे अलार्म की आवाज़ इतनी तेज थी कि 16 किलोमीटर तक इसे आदमी आसानी से सुन सकता था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। 4 दिन सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पे ये एक आइसबर्ग से टकरा गया और इसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया। जहाज के आइसबर्ग से टकराते ही जहाज पर खौफसा माहौल पैदा हो गया। फिर जहाज पर मौजूद लाइफबोट से बच्चों और औरतों को सुरक्षित उतारा जाने लगा। आइसबर्ग से टकराने के लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद जहाज पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 3545 लोग सवार थे, जिनमें से 2685 यात्री थे और 860 क्रू मेंबर्स भी थे। और दुख की बात यह है कि इनमें से 1533 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही थी, जो केवल 2% लोगों को ही बचा सकती थी। लेकिन शायद टाइटैनिक में लाइफ बोट्स ज़्यादा होती तो शायद इतनी जानें नहीं जाती। दोस्तों, इस दुर्घटना में मरे सिर्फ 306 लोगों की ही लाशें मिल पाई थी। बाकी लोगों की लाश का तो कोई पता ही नहीं चला। वो कहाँ गई? टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उस पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। जहाज से टकराने वाला आइसबर्ग लगभग 100 फुट ऊंचा था। ये ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। एक अनुमान के अनुसार टाइटैनिक से टकराने वाला आइसबर्ग 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था। दोस्तों, टाइटैनिक को हर दिन 600 टन कोयले की जरूरत होती थी। इसके 860 क्रू मेंबर्स की टीम, जिसमें कि 170 लोगों का काम सिर्फ कोयले को भट्टी में डालना था। इस जहाज की चिमनियों से रोजाना 100 टन धुआं निकलता था। टाइटैनिक में 4 बड़ी चिमनियां थी, जिनमें सिर्फ 3 में से धुआं निकलता था और चौथी चिमनी सिर्फ जहाज को संतुलन बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। दोस्तों, टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अटलांटिक सागर में हुई थी और जहाज का मलबा ढूंढने में लगभग 75 साल लग गए थे। काफ़ी कोशिशों के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में टाइटैनिक जहाज को 2 टुकड़ों में पाया गया था। इन टुकड़ों की आपस में दूरी 600 मीटर थी। वैज्ञानिक इस बात पर आज भी सहमत नहीं हैं कि आखिर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में क्यों बट गया, क्योंकि उसमें तो एक ही तरफ छेद हुआ था। और ये बात ज़्यादा मानी जाती है कि शायद समुद्र की सतह पर एक तरफ दबाव पड़ने से ये टूट गया। दोस्तों, यूं तो टाइटैनिक पर कई फिल्म और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, लेकिन 1997 में बनी टाइटैनिक फिल्म सबसे ज़्यादा चर्चा में रही थी। इस फिल्म को बनाने का खर्चा उस समय के हिसाब से टाइटैनिक जहाज को बनाने से भी 40% ज़्यादा आया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक पर सवार बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इसमें यात्रा नहीं करने वाले थे। दरअसल टाइटैनिक की कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने अपने 2 समुद्री जहाज़ों की यात्रा कोयले की कमी के कारण रद्द कर दी थी और उसके यात्रियों को टाइटैनिक में शिफ्ट कर दिया था। इस वजह से उन लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी।
दोस्तों, टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास में सफ़र करने के लिए आज से करीब 100 साल पहले $4,350 यानी कि $2,70,000 चुकाने पड़ते थे। वहीं सेकंड क्लास के लिए $1,750 यानी कि करीब 1 लाख रुपये के करीब देने पड़ते थे और थर्ड क्लास के लिए करीब $30 यानी कि 2,000 रुपये की रकम चुकानी पड़ती थी। आज के समय में डॉलर की कीमत को देखा जाए तो एक यात्री को इसमें सफ़र करने के लिए 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे। दोस्तों, ये थी टाइटैनिक की स्टोरी। मुझे आशा है कि आपको ये टाइटैनिक की असली कहानी के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसे शेयर ज़रूर करें। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आपका जो भी सवाल है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।